सो गाइस, रैंको का एक और लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग को निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है रैंको का यूज करके। और ये मैं 4 तारीख से लेकर 8 तारीख के लिए बता रहा हूँ कि आपको इस हफ्ते में कैसे रैंको का यूज करके ट्रेड करना है। मैं आपको 3 सेटअप बताऊंगा। अगर इन 3 सेटअप पे आपके ट्रेड बनते हैं तो आप चाहो तो पहले बैक टेस्ट कर लेना, उसके बाद आप ले सकते हो। आपको अच्छे रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलो इस वीडियो को फटाफट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल हैं जो मैंने चार्ट पे लगा रखे हैं, आपको भी ऐसे ही ड्रॉ कर लेना। और मैं फिलहाल निफ्टी 50 की बात करूँ और मेरा बॉक्स साइज 5 है, तो ठीक है, तो यहाँ आपको 5 डाल देना और ट्रेडिशनल रखना है, ठीक है। एटीआर हमें यूज नहीं करना। तो ये बेसिक सी सेटिंग थी जो आपको कर लेना है सबसे पहले। और उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है, मतलब ये दो तो आप खास आपको मार्क कर लेना है। ये फिबोनाची के इंपॉर्टेंट लेवल है कि देखो, अगर आपको देखने को मिलेगा कि अगर कभी भी चार्ट यहाँ आएगा तो यहाँ से एक आपको रैली जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट लेवल है, इसलिए हमें मार्क कर लेना है। तो अगर कभी मान लो मंडे को कुछ ऐसा होता है या बीच में कभी ऐसा नीचे आके ऊपर जाता है तो लाइक हम यहाँ एक ट्रेड ले सकते हैं। ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये वो जोन है जहाँ मार्केट बाउंस बैक करेगा, ठीक है। तो और उसके बाद हम लोग पहले अपनी स्ट्रेटजी देख लेते हैं। पहली स्ट्रेटजी हमारी बहुत ही सिंपल है, जो मेरी बीबी स्ट्रेटजी है वही है कि लाइक अगर इस लेवल के पास आके हमारा एक सेटअप बने। अब ये बीबी सेटअप बहुत ही सिंपल है। अब इस सेटअप में क्या होता है कि एक हमारा रैंको का बॉक्स बनना चाहिए जो क्लाउड को टच ना कर रहा हो। नेक्स्ट वाली बॉक्स में हम एंट्री और इसके नीचे का एसएल और 1:2 हमारा पहला टारगेट होगा। और अगर आप देखते हो तो ये एक पूरी रैली आपको मिल गई है, ठीक है। और उससे पहले भी हमारा यहाँ सेटअप बना था, पर क्योंकि हमारे लेवल के पास मार्केट नहीं था इसीलिए हमने क्या किया कि यहाँ ट्रेड नहीं किया, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ऐसे ही आपको कोशिश करना है कि आपको ट्रेड तब लेना है जब ये नीचे वाले लेवल पर, ठीक है। यहाँ अगर यहाँ से कोई चार्ट निकल जाए तो आप छोड़ भी सकते हो, पर अगर नीचे वाले लेवल पर कोई चार्ट यहाँ आके मतलब साइडवेज में है तो आप यहाँ आके ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से एक जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट जोन है ये आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। ये कुछ बड़े बड़े जोन हैं और यहाँ से हो सके तो ये जो अभी हफ्ता शुरू होने वाला है इसमें यहाँ से आपको एक ट्रेड देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखते हो इसमें तो बहुत सारे स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले हैं इसके ऊपर। पर अगर नीचे जब आता है, इस पॉइंट पे जब आता है तो यहाँ से एक बड़ा स्विंग देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ देखा एक बड़ा स्विंग देखने को मिला, तो ऐसे ही आपको मार्क कर लेना है और ट्रेड करना है। तो ये हमारा पहला स्ट्रेटजी था। अब हम लोग दूसरे के लिए चले जाते हैं चार्ट पे, क्योंकि ये आपको यहाँ अच्छे से समझ में आएगा कैंडल स्टिक पे। और गैस ये भी बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। बस आपको देखना ये है कि इसमें 2 मूविंग एवरेज होते हैं। पहला होता है 3, दूसरा होता है 30। आपको बस ये देखना है कि अगर आपको मान लो ये पहला ट्रेड छूट गया, लाइक आप जो यहाँ हमारा सबसे पहले बंदा था, अगर आप इस ट्रेड को छूट गया आपसे तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ही ये जो रेड वाला मूविंग एवरेज है ये नीचे के साइड से जब ऊपर क्रॉस करने लगे तो इसके नीचे का एसएल और 1:2 आपका पहला टारगेट आप इस तरह से ले सकते हो। जब ऐसा हो तब आपको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि इसके नीचे से ऊपर है, क्रॉस नहीं कर रहा है। अब जैसे यहाँ ये क्रॉस कर रहा है तो अब आपको ऐसे ट्रेड लेना है। मैं आपको और भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब जैसे ये बीच में हमें कहीं ट्रेड करने का मौका नहीं मिला, पर आपको दिखता है कि फाइनली यहाँ हमारा एक ट्रेड बना इस सेटअप के अकॉर्डिंग। और उसके बाद दिखता है कि आपका इसमें एसएल गया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे आ गया। पर जब इसमें दोबारा हमारा ट्रेड बना कि लाइक हमारा यहाँ एंट्री, इसके नीचे का एसएल और एक 1:2 का यहाँ तक का एक टारगेट। और अगर उसके बाद आप देखते हो तो सेम सेटअप, लाइक आपका यहाँ एंट्री, इसके नीचे का एसएल और 1:2 का टारगेट, ठीक है। तो आपने देखा कि लाइक ये हमारा दूसरा सेटअप है कि अगर आपसे पहला सेटअप मिस हो जाता है तब आप इस पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और जो तीसरा मैंने सेटअप आप लोगों को बताया है फिबोनाची वाला भी सेम सेटअप है। तो हम एक बार इन दोनों को बंद करते हैं और फिर चलते हैं रैंको पे, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि लाइक रैंको के हिसाब से कैसे फिबोनाची सेटअप पे आपको ट्रेड करना है। तो अगर आपको यहाँ से देखते हो, यहाँ से आप रैंक को पूरा ऊपर से नीचे तक ड्रॉ करते हो तो आपको दिखता है कि एग्जैक्ट 50% का यह लेवल है। अगर इसके बीच में आता है तब आप फिबोनाची के हिसाब से भी ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए जाना तो आप यहाँ अगर आता है तब आप ले सकते हो, ठीक है, फिबोनाची के सेटअप के हिसाब से। तो मैंने आपको 3 अलग अलग जो मैं मेथड यूज करता हूँ, जो मेरी स्ट्रेटजी है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यही चीज़ हमने सेम निफ्टी पर भी हो गया। अब बैंक निफ्टी पे हम लोगों को सेम यही चीज़ करना है। तो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ भी मैंने कुछ लेवल्स निकाल रखे हैं। ये लेवल्स आपको अपने चार्ट के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ भी अगर आपको बॉक्स साइज देखने को मिले तो हमारा बॉक्स साइज 5 है और हम ट्रेडिशनल मेथड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको टाइम फ्रेम 5 मिनट ही रखना है। आप चाहो तो 15 मिनट कर सकते हो, पर 5 मिनट ठीक रहेगा, क्योंकि हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं ऑप्शंस में, ठीक है। तो अगर इसमें भी सबसे पहली स्ट्रेटजी हमारी वही है कि लाइक हमें अपना जो बीबी स्ट्रेटजी है ये लगा लेना है। और बीबी स्ट्रेटजी भी बहुत सिंपल है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन में
वीडियो देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आपको दिखता है कि ये हमारा लेवल है, अब आपको इस लेवल पे अगर आप यहाँ देखते हो तो हमें बहुत सारे स्कैल्पिंग के अपॉर्चुनिटी मिले हैं। अब जैसे 145 पॉइंट्स का एक रैली मिला है, फिर अगर इसी लेवल के पास आगे बढ़ता है तब हमें एक रैली मिला है। देख लो मतलब बॉटम पे जैसे ही एक हमें बॉक्स बन जाए तो सेकंड वाले में हमें एंट्री कर लेना है। और बहुत बार क्या होगा कि हमें रनिंग पर ही एंट्री करना होगा, नहीं तो अगर हम बॉक्स बनने का वेट करेंगे तो रैली छूट जाएगी। देख लो और यहाँ से फिर एक बड़ा सा रैली दे दिया। तो इसमें जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं वो एक लेवल निकालना इस तरीके से, और जब भी इसके नीचे आए तब आप इसमें स्कैल्पिंग भी कर सकते हो। अगर आपको एक बड़ा ट्रेंड पकड़ना है या एक बड़ा स्विंग पकड़ना है तो जब भी आपको लगे कि यार देखो ये हमारा निचला लेवल है और यहाँ हमें एक ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है, तो आपको यहाँ ट्रेड लेना है और इसके नीचे का स्टॉप लॉस, और आपको 1:2 या अब आप जितने ट्रेड अच्छा तरीके से कर सकते हो उस तरीके से आपको बड़े प्रॉफिट मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे आपको दिखता है कि यहाँ हमारे लेवल से इसने बाउंस किया, थोड़ा नीचे आया, पुल बैक लिया और एग्जैक्ट सेटअप बना। सेटअप बनने के बाद एक बड़ा रैली आपको देखने को मिलता है और उसके बाद आज ये साइडवेज है। अब जैसे आप ऐसे ऐसे में ट्रेड करोगे तो सेटअप यहाँ भी बनते हैं पर छोटे छोटे मोमेंटम मिलते हैं। अगर वही चीज़ आप जो लेवल्स बनते हैं लेवल के पास अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तभी भी आपको अच्छे ट्रेड मिलते हैं, या अगर आप कोई इस तरह से स्विंग लेके जाते हो या कुछ घंटों के लिए ट्रेड करते हो तभी भी आपको अच्छे पॉइंट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का इसमें पहला सेटअप, कैसे आपको इसे यूज करना। और मैं आपको इसकी ये दिखा देता हूँ कि ये जो इसमें ये एक बुलिंजर बैंड है जिसमें आपको अपर मिडिल लोअर ये तीनों जो बॉक्स होते हैं इन्हें आपको अनटिक कर देना है। बाकी आपको जो इसका बैकग्राउंड होता है उसे आपको 100% लगा देना है। और यहाँ लेंथ 14 होगा, मल्टीपल 1 होगा। ये हो गया हमारा इसका ठीक है सेटिंग। अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं अपना 2 मूविंग एवरेज और इसे भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं कैंडल स्टिक पे। तो इसमें भी आपको सेम वही चीज़ देखने को मिलेगा कि लाइक अगर आप जैसे यहाँ देखते हो कि यहाँ हमारा एक ट्रेड बना था, पर ये पहले का एग्जांपल है। अभी का जो लेटेस्ट में अगर कुछ ऐसा बना हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे आपको यहाँ दिखता है कि इसने यहाँ ब्रेक किया और उसके बाद यहाँ 85 पॉइंट का रैली आपको मिला, और उसके बाद देखते हो कि लाइक इसने यहाँ ब्रेक किया और उसके बाद कंटिन्यू पूरा ही अगर कोई यहाँ ट्रेड करता तो उसे एक मतलब 550 पॉइंट का एक रैली देखने को मिल जाता। ठीक है, और उसके बाद आपको दिखता है कि फ़िलहाल उसके अलावा इसमें दोबारा अब सेटअप नहीं बना है। अब यहाँ एक छोटा सा स्कैल्पिंग के लिए बना था और उसके बाद अब नहीं बना है। ठीक है, तो इस तरह से अगर लेवल पे आपको स्कैल्पिंग करने का मौका मिले या अगर आपको पहला ट्रेड छूट जाए तब इस तरह से 330 का यूज करके उस पर आप ट्रेड कर सकते हो। 2 मूविंग एवरेज आपको लगा लेना है। तो अब हम लोग इन्हें भी बंद करते हैं और हम देख लेते हैं कि लाइक अगर आपको फिबोनाची के हिसाब से ट्रेड करना है तब आप इस पर क्या करने वाले हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ कि लाइक हमने यहाँ से लेके यहाँ तक हमने फिबोनाची ड्रॉ करेंगे हम, तो आपको देखने को मिलेगा कि यही जो सेम लेवल है ये भी यहाँ आता है। तो अगर आप फिबोनाची के हिसाब से, अब जैसे मैं फिबोनाची पे बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, तो अगर ये चार्ट कुछ ऐसे ऐसे करके यहाँ आता है और ऐसे ऐसे करके जब इस तरह से डिप मार के जाने लगेगा तो मैं कहीं यहाँ ट्रेड पकड़ने की कोशिश करूँगा इसके नीचे का एसएल, क्योंकि बीच में आपको कहीं स्टॉप लॉस हंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर आप फिबोनाची का यूज करते हो तो आप इस तरह से इस पर भी ट्रेड कर सकते हो, पर इसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। पर अगर आपको सेटअप मिलता है तो बहुत अच्छे ट्रेड इस पर भी बन जाएंगे। ठीक है, तो बस यही थी आज की वीडियो। मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कैसे काम करना है पूरे हफ्ते के लिए मैंने वो बता दिया। मैंने अपनी तीनों स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब इनके हिसाब से अगर कभी ट्रेड बने इन स्ट्रेटजीज पे तो आप ट्राई कर सकते हो, उससे पहले आप लोग बैक टेस्ट करके देख लेना। तो गाइस और भी ऐसे वीडियोस के लिए आपको अगर अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो कल फिर मिलते हैं किसी और भी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।